हेलो फ्रेंड्स, हेलो एक्सपीरियंस। आप सभी का हिस्ट्री 360 के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम जो इंग्लिश की सीरीज पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में जो टेंसेस पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट टेंस मैंने आपका लगभग पूरा करा दिया है, तो आप वीडियोस में आप उसको देख सकते हो और एग्जाम ओरिएंटेड में पढ़ा रहा हूँ। आज हम आगे उसमें डिस्कस करेंगे पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस में मैं पहले पढ़ाऊंगा पास्ट सिंपल टेंस, हम पढ़ेंगे पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल का दूसरा नाम है पास्ट इंडेफिनाइट टेंस, जिसको हम सिंपल भी बोलते हैं, राइट। इसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम कोशिश करेंगे आज हो जाए, और उसके बाद हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, जो फर्स्ट ग्रेड को लेके या हर एग्जाम में जो आ रहा है टेंस टॉपिक, उसको लेके हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। तो ये आज हम टेंस पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं पास्ट सिंपल टेंस किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आता है और क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें, वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने कल प्रेजेंट में स्ट्रक्चर पढ़ा था, वैसे इसमें भी पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, पॉजिटिव स्ट्रक्चर, जो फॉर्मूला भी बोल सकते हो, आपको बहुत सारी बुक में फॉर्मूला भी लिखा हुआ मिलता है। मैं स्ट्रक्चर बोलता हूं पॉजिटिव स्ट्रक्चर। हर सेंटेंस को बनाने के लिए आपको तीन चीजों की आवश्यकता होती है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है। अब पास्ट में हमने ऑलरेडी देखा था कि पास्ट में अगर वर्ब की कोई फॉर्म आएगी तो वो कौन सी आएगी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। फिर मैं आपको बताता हूं कि अगर इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर, देखो पास्ट सिंपल का नेगेटिव स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें नेगेटिव में सब्जेक्ट अब नॉट नहीं लगाना है। प्रेजेंट टेंस में जैसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में डू नॉट, डज नॉट यूज कर रहे थे, इसी तरह पास्ट में आएगा डिड नॉट। क्लियर। अब पास्ट में याद रखिएगा डिड नॉट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, डिड नॉट के साथ आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिड नॉट के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। गॉट इट। ये भी इस तरह से एग्जाम में बहुत बार एरर आ जाती है, तो प्लीज आप याद रखिएगा। ये मैंने आपको बता दिया, स्ट्रक्चर बता दिया। अब इसके हम यूजेस पढ़ेंगे। देखो एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आता है वो हम यूजेस पढ़ेंगे। सिंपल एक सेंटेंस लिखा देता हूं, जैसे मैंने लिखा सुरेश टुक हिज ब्रेकफास्ट। सुरेश अपना ब्रेकफास्ट ले रहा है। हमारा ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, आप पास्ट सिंपल में बात करोगे तो वो सारे सेंटेंसेस जो सिंपल, मतलब क्या होगा कि जो इवेंट फिनिश हो गए उनकी हम बात करेंगे। जैसे आपने लंच कर लिया है, सुरेश ने अपना ब्रेकफास्ट ले लिया है, हो गया ब्रेकफास्ट, अब नहीं कर रहा है, तो ये स्ट्रक्चर लिखा। अगर मैं आपको इसका नेगेटिव करना है तो सबसे पहले इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना सीखना है। कैसे पता चल रहा है सिंपल पास्ट का, वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, सेकंड फॉर्म आ रही है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है ये। अब इसका आपको नेगेटिव करना है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसका आपको अगर नेगेटिव सेंटेंस करना है क्या लिखेंगे, सुरेश। सिंपल पास्ट टेंस में पहचान क्या होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। नेगेटिव करना है तो क्या आ जाएगा, सुरेश डिड नॉट। टुक की फर्स्ट फॉर्म होती है सुरेश डिड नॉट टेक हिज ब्रेकफास्ट, तो ये इसका क्या हो गया, नेगेटिव। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं इसका यूजेस कैसे है। ये एक एग्जांपल दे दिया कि इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। अब इसका अपन पढ़ेंगे यूजेस में आपको याद रखिएगा, अगर कभी भी कुछ कीवर्ड से जो आपको ध्यान रखने, जैसे अगर आपको कभी भी एक वर्ड दे देता है यस्टरडे, एग्जामिनर या किसी भी सेंटेंस में क्या आता है, यस्टरडे आ जाए, या फिर वर्ड आ जाए एगो। यस्टरडे को हम प्रीवियस डे भी बोल सकते हैं, यस्टरडे को हम क्या बोल सकते हैं, प्रीवियस डे भी बोल सकते हैं। एगो आ जाए, या लास्ट वर्ड के साथ क्या आ जाए, लास्ट वर्ड के साथ कोई भी इवेंट दे देता है, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ऐसे कुछ भी एटसेट्रा करके दे देवे कि, पर इंपॉर्टेंट है कि लास्ट वर्ड है, लास्ट से पता चल रहा है सेंटेंस का जो सेंस है वो क्या होगा, पास्ट होगा। क्लियर। इसके अलावा कभी भी आपको इन प्रीपोजिशन के साथ अगर टाइम दे देता है तो भी हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। इसके अलावा भी और बहुत सारे वर्ड्स, एक बार इस पे एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने देखा कि मैंने लिखा एक एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा सीमा डू दिस टास्क, मैंने लिखा सीमा डू दिस टास्क यस्टरडे। एक सेंटेंस मैंने आपके सामने ये लिखा, सीमा इस टास्क को कब किया उसने, यस्टरडे किया। मैंने लिखा नेक्स्ट सेंटेंस,
दिस मीटिंग, मैंने लिखा दिस मीटिंग स्टार्ट अ फ्यू मिनट एगो। मैंने आपके सामने दो सेंटेंस लिखे हैं जो आपको दिखाई दे रहे होंगे। हाँ, स्क्रीन को थोड़ा ऊपर कर लेता हूं मैं। स्क्रीन को ऊपर कैसे, थोड़ा सा आपको प्रॉपर दिख जाए। इसका यूजेस कहां कहां आएगा? सबसे पहले यस्टरडे वर्ड आ गया, एगो आ गया, लास्ट आ गया, और इन के साथ टाइम। इन दोनों के एग्जांपल हम देख लेते हैं कि ये दोनों जो एग्जांपल लिखे इस पे बात कर लेते हैं। क्लियर? देखो मैंने लिखा सीमा डू दिस टास्क यस्टरडे, तो आपके सामने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है यस्टरडे। क्या लिखा है? यस्टरडे। यस्टरडे से आपको क्लिक करना चाहिए कि जो सेंटेंस का टेंस होगा वो क्या होगा? सिंपल पास्ट टेंस। तो यहाँ पे डू का मैं क्या कर दूंगा? सीमा डू डिड। देखो डू की तीन फॉर्म होती है, तीनों फॉर्म लिख देते हैं। डू डिड डन। क्या होगा? डू डिड डन। पर हमको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करना है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस कब हुआ है? पास्ट में। सिंपल पास्ट की हम बात करें तो यस्टरडे की वजह से यहाँ क्या लिख दूंगा? सीमा डिड दिस टास्क यस्टरडे। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करें दिस मीटिंग स्टार्ट अ फ्यू मिनट एगो। क्लियर? अब देखो यहाँ पे वर्ड आया एगो। एगो मतलब कुछ मिनट पहले की बात कर रहा है। पहले की बात कर रहा है तो भी सेंटेंस क्या है? पास्ट का है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट को क्या लिख देंगे? सेकंड फॉर्म लिखेंगे। दिस मीटिंग स्टार्ट अभी नहीं हुई, कुछ समय पहले हुई, तो हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। क्या हो गया? दिस मीटिंग स्टार्टेड अ फ्यू मिनट एगो। इस सेंटेंस में मैं आपको और कुछ बता देता हूं। देखो यहाँ पे एग्जामिनर अगर आप लोगों को देता है, ये ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे देता है फ्यू मिनट एगो, क्या देता है? फ्यू मिनट एगो देता है, तो आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पे फ्यू भी नहीं आएगा। देखो मीटिंग जो स्टार्ट हुई है वो कुछ समय पहले स्टार्ट हुई होगी, तो यहाँ पे अ फ्यू आना बहुत जरूरी है। अगर अ फ्यू का मीनिंग होता है थोड़े टाइम पहले मीटिंग स्टार्ट हुई है। अगर आप यहाँ पे लिखते हो फ्यू मिनट का मीनिंग होता है कि मीटिंग जो स्टार्ट हुई है वो बिल्कुल जस्ट एक सेकंड पहले स्टार्ट हुई है। तो फ्यू का मीनिंग होता है इक्वलेंट टू जीरो, मतलब कुछ, मतलब नहीं के बराबर समय होता है। अ फ्यू मिनट का मतलब होता है कुछ समय पहले। तो यहाँ पे कुछ समय पहले की बात कर रहा है, इसलिए अ फ्यू आएगा। फ्यू अगर देता है तो यहाँ पे इसमें भी क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इस तरह के सेंटेंसेस में कि फ्यू नहीं आएगा। फ्यू मतलब वेरी लेस टाइम, वेरी लेस टाइम, बहुत कम समय पहले। अ फ्यू मीनिंग होता है सम, कुछ समय पहले। तो यहाँ पे अगर कुछ की है बात कर रहा है, कुछ समय पहले की बात कर रहा है, तो हम क्या यूज करेंगे? अ फ्यू। ये भी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा एगो आ रहा है, इसकी वजह से हमने क्या यूज किया? वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करिए। अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि लास्ट पे एक एग्जांपल मैं लास्ट का बताता हूं, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने लिखा महिमा come to my home लास्ट संडे। ठीक है, महिमा की अब बात करें। महिमा जो है वो मेरे घर आई थी। कब आई थी? लास्ट संडे। तो यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है लास्ट। तो ध्यान रखिएगा कि लास्ट की वजह से हम क्या टेंस पे जाएंगे? पास्ट पे जाएंगे, और पास्ट में भी वर्ब की सेकंड फॉर्म हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो क्या आ जाएगा? कम का। आपको पहले ही बता चुका हूं कम की तीनों फॉर्म क्या होती है? कम, केम, और क्या होता है? कम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? महिमा केम टू माई होम लास्ट संडे। तो लास्ट की वजह से हम क्या लिखेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म। इस तरह से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। एक एग्जांपल और करते हैं। लिख रहा हूं कि शी अटेंड, एक एग्जांपल और करते हैं। शी अटेंड दिस क्लास, इस क्लास को उसने अटेंड कब किया था? शी अटेंड दिस क्लास लास्ट मंथ। मैंने लिख दिया लास्ट मंथ उसने इस क्लास को अटेंड किया था, या दैट क्लास कर सकते हो, उस क्लास की बात कर रहा है। दिस तो प्रेजेंट सेंस तो आता है, यहाँ पे मैं जिसकी जगह अगर दैट कर देता हूं तो ज्यादा सुटेबल रहेगा।
शी अटेंड दैट क्लास लास्ट मंथ, उसने इस क्लास को कब अटेंड किया? लास्ट। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि वर्ड क्या आया है आपके सामने? लास्ट। तो आपको देखना है कि लास्ट की वजह से हम क्या यूज करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस। और अटेंड का आंसर क्या हो जाएगा? अब आप ही लोग बताएंगे अटेंड का क्या हो जाएगा यहाँ पे? अटेंडेड। वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी अटेंडेड। बट एग्जामिनर अगर ऐसा लिखा होता है यहाँ पे नॉट अटेंड, तो आपको आंसर किसमें करना है? नेगेटिव में। एक एग्जांपल चलो मैं उसका भी बता देता हूं आप लोगों को, एक एग्जांपल नेगेटिव का भी कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा आई नॉट मेक लंच, आई नॉट मेक लंच प्रीवियस नाइट। मैंने जो लंच है वो नहीं बनाया था पिछली रात को। यहाँ पे ये सेंटेंस है आई नॉट मेक लंच प्रीवियस डे या प्रीवियस नाइट। तो लंच भी एक मील है। लंच क्या? एक मील का नाम, मील का टाइप है। जैसे ब्रेकफास्ट होता है, लंच होगा, डिनर होगा, सपर होता है, इस तरह से हम बात करते हैं। तो लंच के पहले भी, मील के पहले भी कोई आर्टिकल का यूज नहीं करना है। अब इसका आपको आंसर लिखना है। एग्जामिनर ने दिया है नॉट मेक, तो याद रखिएगा इसका आंसर जो होगा वो नेगेटिव में होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई। अब यहाँ पे प्रीवियस नाइट आया तो कब की बात कर रहा है? पहले की बात कर रहा है। तो हम क्या यूज करेंगे? पास्ट टेंस यूज करेंगे। पास्ट टेंस का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करना है। तो यहाँ पे वर्ब, अब नेगेटिव आंसर करना है तो आपको क्या आंसर करना पड़ेगा? डिड नॉट। क्या करेंगे? डिड नॉट। अब मेक की जगह मैं यहाँ पे क्या करूंगा? डिड नॉट मेक, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डिड नॉट के साथ हम हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। और अगर सेकंड फॉर्म यूज करना है तो वो पॉजिटिव सेंस में आएगा, और नेगेटिव सेंस में यूज करना है तो हम क्या यूज करेंगे? डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई होप कि ये सारी चीजें आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जैसे इन प्रीपोजिशन के साथ अगर टाइम दे देता है तो भी हम क्या यूज करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस का। देखो कैसे, मैंने लिखा शी बाय दिस कार इन 2002, उसने इस कार को खरीदा था 2002 में। आपको यहाँ पे करेक्ट फॉर्म फिल करना है। तो आपको देखना है कि क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बाय का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? BOUGHT, बॉट। अब देखो यहाँ पे इन के साथ टाइम दिया है। क्या दिया है? इन के साथ टाइम। तो आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि जब इन प्रीपोजिशन के साथ टाइम दिया है तो हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। तो ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर? वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस में होगा। बाय की तीनों फॉर्म लिख देता हूं। बाय मतलब खरीदना, सेकंड फॉर्म होती है बाय, बॉट, थर्ड फॉर्म भी इसकी क्या हो जाएगी? बॉट। तो आई होप कि आपको क्लियरिटी मिल रही होगी कि किस तरह से एग्जामिनर, देखो मैंने ये आपको सिंपल सेंटेंस दिखा रहा हूं पर एग्जाम में भी ऐसे ही आएगा कि इसी तरह से आपको कीवर्ड्स ध्यान रखना है, सेंटेंस का सेंस पहचानना है और आंसर करना है। गॉट इट? अब हम बात करेंगे, अभी जो हमने बात करी है, सबसे पहले स्टार्ट किया था सिंपल पास्ट टेंस से। तो सिंपल पास्ट टेंस के यूजेस पढ़े, यस्टरडे, एगो, लास्ट, या इन सब चीजों में यूज करेंगे। अब हम बात करेंगे पास्ट सिंपल के बाद पास्ट कंटिन्यूस। अब मैं बात बताऊंगा पास्ट सिंपल के बाद कहां यूज करेंगे? पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ऑलरेडी हम कल पढ़ चुके थे कि जब भी कंटिन्यूस वर्ड आ जाए तो हम जब स्ट्रक्चर की बात करेंगे, पॉजिटिव स्ट्रक्चर और नेगेटिव स्ट्रक्चर की जो हम बात करेंगे, देखो कंटिन्यूस का मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? आईएनजी। हर सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो आएगा, आना ही है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बिना तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। क्लियर? अब डायरेक्ट में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करूंगा तो सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं रहता है। तो हम क्या यूज करेंगे पास्ट कंटिन्यूस में? वॉज और वर। वॉज आता है सिंगुलर के साथ और वर आएगा आपका प्लूरल के साथ। किसके साथ आएगा? प्लूरल। सिंगुलर में आपको लोगों को बता दिया था मैंने, कहा आएगा ही, शी, इट और किसी का नेम आएगा। प्लूरल में क्या आएगा? यू, वी, दे, और यहां पे नेम के साथ पास्ट में हम आई को भी क्या मानेंगे? सिंगुलर मानेंगे। अब नेगेटिव है तो नॉट कहां लगेगा आप लोगों को बताना है। मैंने ऑलरेडी बता दिया, हमेशा किसी भी सेंटेंस का अगर नेगेटिव करना है
तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगाना है। फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब ये रही, इसके बाद यहां पे हमको क्या लगाना है, नॉट। वॉज वर्ब के बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। क्लियर। अब हम इसके पढ़ेंगे यूजेस। चलो एक सेंटेंस लिख देते हैं, चलो सीधा यूजेस ही पढ़ाता हूं, यूजेस कैसे आएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यूजेस कहां होगा। देखो मैंने लिखा एट दिस टाइम, एट दिस टाइम शी लर्न इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट मैंने लिखा एट दैट टाइम शी लर्न इंग्लिश। ओके, अब देखो यहां पे मैंने एक वर्ड लिखा है एट दिस टाइम, ओके, और यहां लिखा है मैंने एट दैट टाइम। जब मैंने आपको पहली क्लास में पढ़ाया था प्रेजेंट टाइम में, एट दिस टाइम क्या है, एट दिस टाइम इस समय अगर मैं बात कर रहा हूं कि वो क्या पढ़ रही है, शी लर्न इंग्लिश, तो यहां पे क्या लिखे हम, शी इज लर्निंग, वो इस समय क्या कर रही है, लर्निंग कर रही है, किसको, इंग्लिश को पढ़ रही है। गॉट इट। एट दिस टाइम शी इज लर्निंग इंग्लिश, बट मैंने लिखा एट दैट टाइम, वह उस टाइम पर क्या कर रही थी, इंग्लिश को सीख रही थी। तो यहां पे क्या आ जाएगा, शी वॉज लर्निंग। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, शी वॉज लर्निंग, LEARNING, लर्निंग। ओके, तो ये हो जाएगा यूजेज। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, और इसका अगर नेगेटिव करना है तो शी वॉज नॉट लर्निंग इंग्लिश। क्लियर। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट कंटिन्यूस हो गया, अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की अगर मैं बात करूंगा तो स्ट्रक्चर क्या आएगा, सब्जेक्ट। परफेक्ट का मीनिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। अब डायरेक्ट तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज नहीं करेंगे, तो हम पास्ट में क्या यूज करेंगे, हैड। ये हो गया पॉजिटिव स्ट्रक्चर। अगर नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो कहां नॉट लगाना है, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, नॉट आ जाएगा। क्लियर, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब इसका जो एक सेंटेंस पढ़ लेते हैं, शी हैड डन, हिज नहीं आएगा, शी हैड डन हर वर्क, उसने अपना काम समाप्त कर चुका था। देखो बेसिकली पास्ट परफेक्ट क्या होता है, कहां यूज आता है, जो आपको ध्यान रखना है, पास्ट परफेक्ट टेंस का कहां यूज करेंगे, वो सारे सेंटेंस, कौन से सारे सेंटेंस, वो सारे सेंटेंस जो, देखो सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, कोई भी इवेंट जो पास्ट में हुआ है उसको हम बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस। जैसे ये काम हो गया है, हो गया, फिनिश हो गया, उसकी हम बात करेंगे सिंपल पास्ट टेंस। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस वो टेंस होता है जो पास्ट का भी क्या होगा, पास्ट होगा, पास्ट ऑफ पास्ट इंडेफिनाइट। पास्ट ऑफ पास्ट इंडेफिनाइट टेंस को हम क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस बोलेंगे। ठीक है, पास्ट का भी पास्ट, उसको क्या कहेंगे, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, ये तो सिंपल सेंटेंस मैंने बता दिया स्ट्रक्चर फॉर्म करके कि इस तरह से यूज होगा। हैज है के बाद हुई की थर्ड फॉर्म होता है, उसी तरह हैड के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा उसकी हम बात करते हैं। देखो मैंने लिखा द ट्रेन, एक एग्जाम्पल देखो मैं लिख रहा हूं आपके सामने, उससे पहले मैं आपको ऑरली समझा देता हूं। देखो एक सेंटेंस ऐसा मैं बोल रहा हूं कि मैं कल के एक इवेंट की बात कर रहा हूं, मैं रेलवे स्टेशन गया था, मैं रेलवे स्टेशन गया था, तो इंग्लिश में क्या बोलूंगा, आई वेंट रेलवे स्टेशन, मैं रेलवे स्टेशन गया था, सिंपल वे में हो गया। कल गया था, आई वेंट रेलवे स्टेशन यस्टरडे, तो ये आपने सिंपल पास्ट टेंस की बात कर रहा हूं। मैं कल रेलवे स्टेशन गया, जब मैं गया, कल की मैं बात बता रहा हूं, जब मैं गया उससे पहले का कुछ इवेंट बता रहा हूं, मैं जब रेलवे स्टेशन गया उससे पहले और कुछ हुआ, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। गॉट इट। अभी मैंने कहा कि मैं रेलवे स्टेशन गया, ये सिंपल पास्ट हो गया, और मेरे जाने से पहले कुछ और घटना हुई, उसको हम क्या कहेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लियर। अब मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा या रेलवे स्टेशन गया उससे पहले ट्रेन जा चुकी थी, जो ट्रेन आई थी, ये कोई ट्रेन थी, वो ट्रेन उससे पहले जा चुकी थी, तो मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, ये कौन सा सेंटेंस हो गया, सिंपल पास्ट टेंस हो गया। और उससे पहले ट्रेन जा चुकी थी, वो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, पास्ट का भी पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। क्लियर। इस पे हम एक सेंटेंस पढ़ते, द ट्रेन
द ट्रेन डिपार्ट द स्टेशन, क्या लिखा है मैंने, द ट्रेन डिपार्ट द स्टेशन, डिपार्ट मतलब निकल जाना, ठीक है, रवाना हो जाना, द ट्रेन डिपार्ट द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन या रीच्ड। देखो यहां पे मैंने लिखा रीच्ड, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, पास्ट फॉर्म। कौन सा टेंस है ये, पास्ट सिंपल टेंस है। कौन सा है बेटा, पास्ट सिंपल टेंस। क्लियर। आई रीच्ड देयर, जब मैं वहां पहुंचा उससे पहले ट्रेन क्या हो चुकी थी, जा चुकी थी। जब मैं पहुंचा ये सिंपल पास्ट है, उससे पहले, बिफोर पहले, उससे पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो ये डिपार्ट वाला जो स्ट्रक्चर है उसको हम किसमें लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। और आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, द ट्रेन हैड डिपार्ट। क्या लिखूंगा मैं, द ट्रेन हैड डिपार्टेड द स्टेशन बिफोर आई रीच। इस तरह का एग्जाम में आप लोगों का क्वेश्चन पूछता है। जो ध्यान रखिएगा यहाँ पे, अगर एक सिंपल पास्ट टेंस है तो उसका जो दूसरा पार्ट होगा वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में बनेगा, या एक पास्ट परफेक्ट में दिया है तो दूसरा जो इवेंट है वो हम प्रायोरिटी वाइज किसको देते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में बनेगा। तो कीप इन माइंड दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर विल आस्क इन मेनी टाइम्स, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल और लिखता हूं, मैं लिखा द डॉक्टर come in the hospital, the doctor come in the hospital, जब डॉक्टर आए हॉस्पिटल में, बिफोर उससे पहले क्या हुआ, द पेशेंट डाइड। मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, द डॉक्टर कम इन द हॉस्पिटल, यहाँ पे आपको करेक्ट फॉर्म फिल करना है, बिफोर द पेशेंट डाइड। अब यहाँ पे मैंने आपको एक आंसर दे दिया है, क्या दे दिया, डाइड, ठीक है। डाइड मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म दे दी, सिंपल पास्ट टेंस दे दिया आप लोगों को कि पेशेंट डेड हो चुका था। डेड हो चुका था मतलब सेंटेंस का जो इवेंट है वो कब है, पास्ट सिंपल है। क्या है, पास्ट सिंपल दिख रहा है, पास्ट की बात चल रहा है वर्ब की सेकंड फॉर्म से। पेशेंट मर चुका था, मर गया था, कब, डॉक्टर के आने से पहले, ठीक है। डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था, डॉक्टर आए उससे पहले पेशेंट मर गया, ठीक है। तो यहां पे क्या है, यहां पे क्या हम पढ़ना चाहते, देखो द डॉक्टर केम इन द हॉस्पिटल, जब डॉक्टर आए उससे पहले पेशेंट मर चुका था। तो हाँ, अब यहाँ पे डॉक्टर, देखो पहले डॉक्टर आया उससे पहले पेशेंट मर गया, तो जब डॉक्टर आया उससे पहले पेशेंट मर गया। तो मैं कल की इवेंट की बात बता रहा हूं, वापस सोचिएगा। जब डॉक्टर आया, ठीक है, डॉक्टर आया उसने देखा उससे पहले पेशेंट मर गया, तो पेशेंट मरना उससे पहले इवेंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डैड की जगह हम क्या यूज करेंगे, हैड डैड, क्योंकि वो इवेंट खत्म हो चुका। तो क्या यूज करूंगा, द डॉक्टर, सॉरी द पेशेंट हैड डाइड, ये एक्सपायर हो गया था, ठीक है। इस तरह से भी स्ट्रक्चर आ सकता है, बिफोर द डॉक्टर केम। तो यहाँ पे कम का हम क्या यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। इस तरह से एग्जाम में पूछा हुआ है। ये एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आया था, उसी सेम फॉर्मेट में मैं आपको लिख के बता देता हूं कैसे आया था। इस तरह से आया था, बिफोर लिखा हुआ था, बिफोर द डॉक्टर केम in the hospital, the patient died। अब यहां पे आपको 4 फॉर्म दिया था, आपको बताना है आंसर क्या आएगा, डाई, डेड, हैड डेड, या फिर हैज डेड। आपको करेक्ट फॉर्म बतानी है कि इसका आंसर क्या होगा। क्लियर। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, बिफोर द डॉक्टर केम इन द हॉस्पिटल कोमा, जब डॉक्टर हॉस्पिटल में आया, ये इवेंट क्या हो गया, सिंपल पास्ट टेंस हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है तो सिंपल पास्ट टेंस हो गया। उससे पहले ही पेशेंट क्या होता है, मर चुका था। यहाँ पे क्या लिखेंगे, द पेशेंट हैड डाइड। दिस वाज आस्क्ड इन आरपीएससी एग्जाम। ये आरपीएससी का ही क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो याद रखिएगा, अगर एक इवेंट सिंपल पास्ट में है तो दूसरा इवेंट हमेशा उसका क्या होगा, पास्ट परफेक्ट होगा। पास्ट परफेक्ट का क्या मतलब होता है, पास्ट का भी पास्ट क्या कहलाएगा, पास्ट परफेक्ट कहलाएगा। क्लियर। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट हो गया, अब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
देखो पॉजिटिव स्ट्रक्चर की मैं बात करूंगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा, ठीक है। कंटिन्यूअस है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। अब देखो परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म में हम क्या यूज कर लेंगे, बीन, और पास्ट है तो हम क्या यूज करेंगे, हैड। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, सिंस और फोर में से कोई एक चीज आएगी, और फिर लास्ट में क्या यूज करना, उसके बाद टाइम, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस मतलब कोई भी इवेंट कंटिन्यूअस की बात करेगा, जैसे वह खाना खा रहा था, वह पढ़ाई कर रहा था, ठीक है, ये तो होगा पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, रहा था, रहे थे, रही थी तो आएगा ही, पर उसके साथ एक और क्या दे देगा, टाइम और दे देगा। मैंने कहा कि जैसे वह सुबह से पढ़ाई कर रहा था, ठीक है, वह पढ़ाई कर रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस है, वह सुबह से पढ़ाई कर रहा था, ये कौन सा हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अगर आपको इसका नेगेटिव बनाना है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, कभी भी किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव बनाना है कैसे बनाओगे, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। सिंस फोर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सिंस आता है कहां पे, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, कहां आता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। फोर आता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, किसके लिए आता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा सिंस जनवरी फरवरी, सिंस मॉर्निंग इवनिंग, वहां आएगा फोर, आएगा पीरियड ऑफ टाइम, फॉर 3 मंथ्स, फॉर 3 हार्स, इस तरह से। ये क्या ड्यूरेशन है, 3 महीने 3 घंटे, ये सब क्या है, ड्यूरेशन है। जनवरी फरवरी मॉर्निंग इवनिंग, ये सब क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ सिंस आएगा, और जब हम यहाँ पे ड्यूरेशन की बात करेंगे हम क्या आएगा, 4 आएगा। क्लियर, आई होप कि समझ आ गया होगा। अब इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो मैंने लिखा शी, मैंने लिखा शी लिव इन उदयपुर। अगर मैंने इतना सा लिखा शी लिव इन उदयपुर, और आगे लिख दिया मैंने एट दिस टाइम, आपको आंसर करना है क्या आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिखा एट दैट टाइम शी लिव इन उदयपुर, शॉर्ट में लिख देता हूं। नेक्स्ट मैंने लिखा एट दिस टाइम शी लिव इन उदयपुर सिंस 2004। नेक्स्ट मैंने लिखा एट दैट टाइम शी लिव इन उदयपुर सिंस 2004। अब आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द आंसर करना है। देखो पहला लिखा एट दिस टाइम, एट दिस टाइम इस समय वो उदयपुर में रह रही है, तो आप क्या करोगे, शी इज लिविंग इन उदयपुर। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इस तरह का सेंटेंस में सेंस है तो क्या कर दोगे, इज लिविंग इन कर दोगे। एट दैट टाइम, वो उस समय उदयपुर में रह रही थी, नॉर्मल सेंटेंस क्या लिखोगे, शी वॉज लिविंग इन उदयपुर, क्या लिख दोगे, शी वॉज लिविंग इन उदयपुर, एट दैट टाइम आ गया। नेक्स्ट लिखा एट दिस टाइम शी लिव इन उदयपुर सिंस 2004। तो यहाँ पे सिंस 4 के साथ अगर टाइम आ जाता है, क्या आ जाता है, सिंस 4 के साथ अगर टाइम आ जाता है तो आपको क्या यूज करना है, यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। जब सिंस 4 के साथ टाइम दे देता है क्या यूज करेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करेंगे। बट यहाँ पे एग्जामिनर ने लिख दिया है एट दिस टाइम, तो आपको यूज करना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और अगर ये नहीं भी लिखा होता तो भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करते। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आएगा, हैज बीन, हैव बीन, तो शी के साथ हैज बीन आ जाएगा, शी सिंगुलर है तो हैज बीन, फिर आईएनजी हम प्रायोरिटी दे देंगे, क्या लिखेंगे, शी हैज बीन लिविंग इन उदयपुर। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर ये दिया है तो यही करना है। एट दिस टाइम सेंस क्या बता रहा है, प्रेजेंट सेंस, तो हमने ये, अगर ये नहीं दिया है तो भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पहली प्रायोरिटी देंगे। बट एग्जामिनर ने देख दिया एट दैट टाइम, ठीक है, क्या दे दिया, एट दैट टाइम की बात कर रहा है। शी लिव इन उदयपुर सिंस 2004, वो उस समय वहां पे 2004 से रह रही थी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शी हैड बीन लिविंग। तो आप याद रखिएगा शी हैड बीन लिविंग इस तरह से आएगा जब एग्जामिनर मेंशन करेंगे। बाकी हम कौन सा टेंस को प्रायोरिटी देंगे। जब भी सिंस 4 के साथ टाइम आ जाता है तो पहला माइंड में क्लिक करना चाहिए कि आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। जब तक उसने मेंशन नहीं किया है कि प्रेजेंट है या पास्ट है तो आप क्या टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हैज बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी या फिर हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी।
अगर उसने मेंशन किया है कि पास्ट की बात कर रहा है, या यस्टरडे वर्ड दिया है, एगो वर्ड दिया है, लास्ट वर्ड दिया है, ऐसा कुछ पास्ट का वर्ड दिया है और आपको सिंस फोर भी दिया है, तो हम क्या यूज करेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आ रही होगी। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्यूचर। अब हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट पढ़ लिया, पास्ट टेंस भी आपका हो गया, आज हम पढ़ेंगे अब फ्यूचर। फ्यूचर टेंस स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल टेंस, ठीक है? वो मैं पढ़ाने से पहले मुझे लगता है कि फ्यूचर पे एक अलग क्लास बना देनी चाहिए। तो आई होप कि पास्ट पूरा हमने रिवाइज कर लेते एक बार। पास्ट हम जहां से भी स्टार्ट किया था, पास्ट सिंपल, यहां से हमने स्टार्ट किया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आज पास्ट में हमने पास्ट सिंपल पढ़ा, पास्ट कंटीन्यूअस पढ़ा, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फिर मैंने बताया पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, नेगेटिव में डिड नॉट यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है? एक बेसिक सा एग्जांपल बताया। फिर हमने पढ़ा यूजेज, इसका यूजेज कहाँ का होता है। फिर हमने यूजेज पढ़े कहाँ का होता है कि यस्टरडे, एगो, लास्ट या इस तरह का कोई टाइम दे देता है, हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। एग्जांपल में मैंने आप लोगों को बताए थे। फिर हमने डिस्कस किया था पास्ट कंटीन्यूअस में वाज वर्ब के साथ आईएनजी आ जाएगा, कंटीन्यूअस में आईएनजी आएगा, पास्ट वाज वर्ब, वाज सिंगुलर, वर्ब कहाँ आएगा? प्लूरल के साथ। यूजेस फिर हमने देखे थे, जब भी दिस टाइम आता है, प्रेजेंट सेंस बता रहा, दैट टाइम आ जाएगा तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। फिर हमने डिस्कस किया था कि पास्ट परफेक्ट टेंस हमने डिस्कस किया था। पास्ट परफेक्ट में क्या आ जाएगा? पास्ट का भी पास्ट क्या कहलाता है? पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। इसमें हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, नेगेटिव में नॉट यूज कर लेंगे, हैड नॉट। क्लियर? अब फिर मैंने इंपॉर्टेंट एग्जांपल बताया था इस तरह के कि अगर सेंटेंस आते हैं कि जब दो इवेंट अगर दे रखे हैं कुछ, तो आपको ध्यान रखना है कि कैसे यूज करना है कि द ट्रेन हैड डिपार्टेड द स्टेशन बिफोर आई रीच। तो इस तरह का सेंटेंस दिया कि अगर एक इवेंट के बाद एक और इवेंट कनेक्ट किया हुआ है, तो एक इवेंट सिंपल पास्ट में, तो दूसरा इवेंट हमेशा किसमें होगा? पास्ट परफेक्ट में होगा। फिर आपको देखना है कि मैंने एक एग्जांपल और बताया था, बिफोर डॉक्टर केम इन द हॉस्पिटल द पेशेंट डाई। एग्जामिनर ने एक दिया है, केम दिया है, तो पास्ट है, तो उसका आंसर भी क्या होगा? बिफोर पास्ट की बात कर रहा था, उससे पहले की बात कर रहा था, हम क्या यूज करेंगे? पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे। क्लियर? फिर हमने देखा था पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। परफेक्ट कंटीन्यूअस मतलब है हैज बीन, हैव बीन या हैड बीन आएगा, पर पास्ट है तो हैड बीन आ जाएगा, हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगा। कंटीन्यूअस है तो ये आ जाएगा। क्लियर? और तो ये सारी चीजें हैं, इसमें एक एग्जांपल मैंने बताई दिए आगे, ये सारे एग्जांपल बता दिया। दिस टाइम आता है तो नॉर्मल कंटीन्यूअस, दैट टाइम आता था पास्ट कंटीन्यूअस, दिस टाइम के साथ सिंस फोर आ जाता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, दैट टाइम के साथ सिंस फोर आ जाता है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और दिस टाइम दैट टाइम कुछ नहीं आता है, सिंपल सिंस फोर आ जाता है, सिंस फोर के बाद टाइम आ जाता है, सिंस फोर के बाद अगर टाइम आ जाता है तो हम कौन सा टेंस को प्रायोरिटी देंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को देंगे, हैज बीन या हैव बीन लिविंग के साथ। इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। आप सभी ने देखा है, रेगुलर बेसिस पे देखिए, नोट्स बनाइए, आप 100% अच्छा स्कोर करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, ज्यादा से लोगों को सजेस्ट करिए, इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जितना भी मैं लिखवा रहा हूँ आप इसको नोट डाउन करके रखिए। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन अच्छा हो। हैव अ ग्रेट इवनिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू सो मच।